अक्सर देखने को मिलता है कि जो भक्त लोग हैं, पुण्य आत्मा लोग हैं, जो महाराज वास्तविक में भक्त है, ठाकुर जी में लीन है, वो दुखी पाए जाते हैं। और जो पापी व्यक्ति है वो महाराज सुखी पाया जाता है। तो कभी यह ख्याल आता है, क्या ईश्वर की अदालत में गलत निर्णय लिया जाता है? लेकिन नहीं, इसके पीछे एक कारण है। कारण है कि एक गुरु के दो शिष्य थे। एक गुरु के दो शिष्य थे, तो दूसरा जो शिष्य था उसमें बहुत गंदी आदत थी। एक शिष्य तो महाराज सत्संग करता, जहां पर भी भागवत कथा होती महाराज सबसे पहले जाकर पहुंच जाता, बिल्कुल राम टहल पांडे की तरह भक्त था। खूब महाराज खूब सत्संग अपना करता, गुरु जी की सेवा करता, अपना पूरा समय महाराज ठाकुर जी के चरणों में व्यतीत करता। और जो दूसरा शिष्य था वो महाराज वैश्या का नृत्य देखने के लिए जाता था। खूब महाराज भीड़ जुटती। देखिए एक बात देखना, यदि कहीं पर भागवत प्रवचन या कुछ भी धार्मिक कार्य हो रहा हो तो वहां की भीड़ देखना, और यदि कहीं पर नृत्य चल रहा हो किसी वैश्या का या इत्यादि मनोरंजन, तो वहां की भीड़ देखना। आप खुद समझ जाओगे भीड़ कहां पर है। भीड़ वहां पर होगी जहां पर नृत्य चल रहा होगा, जहां पर मनोरंजन चल रहा होगा। कोई भी महाराज इस आधुनिक काल में जो धार्मिक चीजें हैं सभी महाराज लुप्त हो रही हैं। धार्मिक चीजें कोई नहीं जानता इस आधुनिक काल में कि क्या धार्मिक का महत्व क्या है। ये दुनिया हमें जब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमें ठाकुर जी में प्रीति नहीं होती, और जब महाराज ठाकुर जी में प्रीति हो गई ना तो समझना महाराज जय जयकार हो जाएगी, रंग ही रंग आपके जीवन में हो जाएंगे यदि ठाकुर जी से प्रीत हो जाए तो, वैसे नहीं। और महाराज दूसरा शिष्य महाराज वैश्य का नृत्य देखने के लिए जाता और पहला शिष्य सत्संग करता। तो जो दूसरा वाला शिष्य था महाराज नृत्य देखकर अपने कुटिया को वापस जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था। अब महाराज रास्ते में उसे एक सोने की पोटली मिली, सोने की पोटली मिली। खूब महाराज प्रभावित हुआ, खुश हुआ। और जो सत्संग कर कर आ रहा था महाराज उसे रास्ते में इतनी बड़ी उसकी कील पैर में घुसी कि महाराज आर पार हो गई और खून उसका पैर हो गया। महाराज वो लंगड़ाता हुआ अपने गुरु जी के पास आया, बोला गुरु जी ये भगवान का कैसा निर्णय है? बोले जो गलत कार्य करता है उसे सोने की पोटली, और जो मैं सत्संग करता हूँ मेरे पैर में कील। बोले कील उसके पैर में लगनी चाहिए थी, वो गलत कार्य करता है और नुकसान मुझे, ये कैसा निर्णय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा देख बेटा, तुम सोचते हो अभी वर्तमान की, लेकिन जो भगवान है वो भविष्य की सोचते हैं। भविष्य की सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन भगवान को पता है कि हमारे साथ कल क्या होगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा ही लिख देगा। कहा तुम्हारे साथ ये कल होने वाला है, तुमने आज ऐसा कर्म किया। कर्म ही प्रधान है। अब देखो जिसे आज सोने की पोटली मिली, आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। उसने बहुत अच्छे महाराज पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए थे, तो उससे आज के दिन खजाना मिलना था, लेकिन उसने अपना पूरा समय वैश्या के संग में लगाया, समय का दुरुपयोग किया, तो जितने भी उसके पुण्य थे क्षय हो गए, अच्छे कर्म थे क्षय हो गए। तो जो उसके कर्म में बचा वो महाराज सोने की पोटली बची। इसी सोने से उसे तसल्ली करनी पड़ेगी
बाकी पूरा पुण्य उसका क्षय हो गया। और देखो आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, पर नहीं, ठाकुर जी ने तुमने भजन किया, ठाकुर जी का खूब सत्संग किया, तो ठाकुर जी ने तुम्हें अपना भक्त समझा, इसलिए तुम्हारे पैर में थोड़ी सी कील लगाकर तुम्हारी मृत्यु को भी टाल दिया। ये है भगवान की परिभाषा। परमात्मा का निर्णय है, वो सब समझ नहीं पाते। यदि आप पर कोई संकट आए, यदि आप पर कोई थोड़ा सा संकट आए, तो आप ये समझना कि भगवान ने मुझ पर जो बहुत बड़ा संकट आया था उसे टाल दिया, और जो उसमें से थोड़ा सा मैं छोड़ा हुआ था, जिस मैंने कर्म किए थे, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा संकट मिल गया। कभी भी नेगेटिव मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। भगवान में महाराज अपना आस्था रखिए, भगवान में विश्वास रखिए। जिस प्रकार माता और पिता अपने बच्चों के हित के लिए सोचते हैं, उसी प्रकार भगवान है, तो हम भगवान की संतान हैं, और भगवान अपने संतान के लिए बुरा करेगा? नहीं करेगा।